हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, किस तरह से उसे मेजर किया जाता है, कैसे उसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको जो भी किसी तरह की किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस आपके क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने। इससे पहले हम जानेंगे कुछ टर्म्स। यूनिट हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, जिसे वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक दो स्मॉल क्वेश्चन से डील करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है इफ 6 into 10 to the power 17 electrons move through a conductor in 1 minute, then calculate the amount of electric current passing through the conductor। क्वेश्चन है किसी कंडक्टर से इन 1 मिनट, 1 मिनट में 6 into 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन, 6 into 10 raised to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स पास करता है। तो बताइए कि उस कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। तो चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q बाई T। Q को हम लोग लिए थे NE बाई T। N क्या है, गिवन है 6 into 10 to the power 17 into E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 by 1 minute, that means 60 सेकेंड। चलिए इसको क्लियर करते हैं। 6 10 1.6 into 10 to the power -19 प्लस 17, ये प्लस 10 नीचे है, ऊपर जाएगा -1। फाइनली 1.6 into 10 to the power -3 एम्पियर। कितने एम्पियर हुए, इसको हम लिखेंगे 1.6 into 10 to the power -3, यानी कि 1.6 into -3 है, तो मतलब माइक्रो एम्पियर। अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा, 1.6 माइक्रो एम्पियर। तो जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है कि कितने गिवन टाइम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर।
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के प्रॉपर्टी के आधार पर सबस्टांस को क्लासिफाइड किया गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स दो सबस्टांसेस विच allow to pass the electric current easily through itself, जिसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है उसे कंडक्टर्स कहते हैं, जिससे पास नहीं होता है उसे इंसुलेटर्स कहते हैं। दैट मींस दो सबस्टांसेस which do not allow to pass the electric current through it are known as insulators। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे पार्शियली पास करता है, that are semiconductors, जिससे सेल्फ पास नहीं होते, पूरा टोटली इजीली पास नहीं होता, पार्शियली कुछ पास होते हैं, तो उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। कुछ टर्म्स देखेंगे और उनके सिंबल जो इस लेसन में इलेक्ट्रिक करंट में हम यूज करेंगे तो हम ध्यान देंगे। इस तरफ लिखेंगे नेम ऑफ कंपोनेंट, जैसे बुक में आपके दिए हुए हैं, नेम ऑफ कंपोनेंट, इधर देंगे सिंबल। तो देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला है वायर। वायर के लिए हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। कैसा लाइन लेते हैं? स्ट्रेट लाइन। कनेक्टेड वायर, अनकनेक्टेड वायर, सेल। सेल में क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये माइनस और ये प्लस। बैटरी, अ ग्रुप ऑफ सेल, जब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। प्लस माइनस, ये हो गया बैटरी। अमीटर, वोल्टमीटर, इसके बाद यूज करते हैं नेक्स्ट बल्ब। बहुत तरह के बल्ब का फिगर दिया रहेगा आपके बुक में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, यह स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है। ऑन है तो ये इस तरह से बीच में हम डॉट लगाते हैं, नहीं तो ओपन स्विच सीधा स्मॉल ब्रैकेट। इसके आगे देखेंगे फिर रजिस्टर। रजिस्टर में दो होते हैं, फर्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। दूसरा होता है रिओस्टेट। इलेक्ट्रिक सर्किट, कम से कम 4 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में होने चाहिए। वो 4 कंपोनेंट क्या क्या है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल वायर, सेकेंड इज बल्ब, थर्ड इज स्विच एंड फोर्थ इज सेल।
This is electric circuit. So there are four essential components for electric circuit: bulb, switch, cell and wire. These are electric circuit. तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इलेक्ट्रिसिटी के और ये उनके सिंबल जो हम डायग्राम में यूज करेंगे। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। जिस क्लोज पाथ से इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट। A closed path through which a current flow is known as electric circuit. A closed path through which a current flow is known as electric circuit. The essential component of electric circuit is first wire, second cell, third bulb and fourth switch. इसके अलावा हम जो भी चाहे मीटर, वोल्टमीटर सभी जोड़ सकते हैं। Now we will discuss about a meter. What is a meter? A meter is an electric device. It is an electric device which is used to measure amount of electric current in an electric circuit. Electric circuit. मीटर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मापता है। A meter is connected. It is connected in series. यह सीरीज में कनेक्टेड होता है in an electric circuit. यह कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज वोल्टमीटर। An electric device which is used to measure potential difference in an electric circuit.
is known as voltmeter. A meter measure electric current, voltmeter measure potential difference. यह कैसे कनेक्टेड होता है? पैरेलल कनेक्टेड होता है. इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट. यह पैरेलल कनेक्टेड होता है. एमीटर सीरीज कनेक्शन में होते हैं जबकि ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं. अब हम आगे बात करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन शो किया था इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं. उसने कहा था कि जब किसी मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सर्किट के उस कंडक्टर के इंड पे प्रोड्यूस्ड उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. कहने का मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस राइज करेगा करंट उतना इंक्रीज होता है. यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ेगा. रेजिस्टेंस जितना राइज होगा करंट उतना डिक्रीज होगा. तो हम देखेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of current passing through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference. Is produced at the end. At constant temperature, the amount of current passing through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference is produced at the end. कंडक्टर के इंड पे प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मींस I proportional to V. दूसरा कहा था कि फॉर द I इक्वल टू 1 by R into V. यहाँ ये रेजिस्टेंस है जो एक कांस्टेंट होता है. क्या हम कर सकते हैं? I इक्वल टू V अपॉन R, दैट मीन्स V इक्वल टू I इंटू R. For given potential difference, for given potential difference, the current is
inversely proportional to the resistance। किसी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट जो है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गिवन दैट मींस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, so we can write I inversely proportional to 1/r। तो हम कह सकते हैं कि the potential difference is equal to the product of electric current and resistance of the material। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब किसी सबस्टेंस का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उसकी कनेक्टिविटी उतनी लो होगी, यानी कि रेजिस्टेंस जितना लो होगा कंडक्टिविटी उतनी हाई होगी। सो वी कैन से दैट अ कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जबकि कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। Now we will describe the verification of Ohm's law। Ohm's law का verification देखेंगे। How can we verify Ohm's law? Now at first we take 4 or 5 cells, 4 या 5 cells लेंगे, मेट्रिक वायर लेंगे, अमीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, स्विच लेंगे, सेल लेंगे और इन सबको अकॉर्डिंग टू फिगर अरेंज कर देंगे। इसे फिगर के अनुसार अरेंज करके अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में सिंगल सेल कनेक्ट करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे। वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग और अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट का रीडिंग नोट करेंगे। जब स्विच ऑन होगा, करंट पास होगा तो जो भी रीडिंग आएगा वोल्ट मीटर अमीटर का उसे हम एक चार्ट में इस प्रकार से मेजर करेंगे V एंड A और देखते जाएंगे कि दोनों में क्या रिलेशन आता है। सेकेंड टाइम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन में 2 सेल देंगे, डबल सेल कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे वो राइज होगा। क्या होगा, राइज होगा, तो वो नोट करेंगे B। फिर अमीटर में देखेंगे करंट Y। इस प्रकार से हमें डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट मेजर होगा। अब क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ में along x axis पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, along y axis इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों के द्वारा लिया गया जो रीडिंग है अमीटर वोल्ट मीटर का वो हम इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे और जब दोनों को इंटर कनेक्ट करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे कि उस डॉट के उसको मिलाने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है और ये स्ट्रेट लाइन शो करता है, वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को। यह बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले टेक 4 और 5 ड्राई सेल्स, 4 या 5 ड्राई सेल्स लेंगे, ए थिन वायर, ए वोल्ट मीटर, एन अमीटर, ए प्लग की एंड सम थिक कनेक्टिंग वायर्स और इन सब को फिगर के अनुसार हम इन्हें अरेंज कर देंगे। The plug key allows you to switch off
द करंट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब करंट पास कराने की जरूरत नहीं है तब हम स्विच ऑफ कर देंगे। The wire becomes quite hot when current passes through it for some time. जब कुछ समय के लिए करंट वायर से पास होगा तो वायर गर्म हो जाता है। The ammeter measures the current I through the circuit and the voltmeter measures the potential difference between the ends A and B. अमीटर जो है सर्किट में पास होने वाले करंट को मेजर करेगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी एंड्स पर, वायर के ए बी एंड्स पर उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। नाउ नोट दिस वैल्यूज। अब जो ये वैल्यू हम नोट करेंगे, यानी जब हम स्विच ऑन करेंगे जो इससे करंट पास होगा अमीटर में, तो अमीटर के द्वारा करंट का वैल्यू, वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नोट कर लेंगे। नाउ कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज इन द सर्किट। फर्स्ट टाइम वन सेल कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम टू सेल्स, नेक्स्ट टाइम थ्री सेल्स, फोर सेल्स, फाइव सेल्स एंड सो ऑन। इस तरह से हम बारी बारी से जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाएंगे और वैल्यू ऑफ करंट बाय एमीटर एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय वोल्टमीटर मेजर करते जाएंगे और उसे नोट करते जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या, जब एक से अधिक सेल को, now we will find that the reading of voltmeter increases, indicating the fact that a larger potential difference has been applied. जब दो सेल तीन सेल लगाते जा रहे हैं तो क्या देखेंगे कि वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। और अमीटर जो शो करेगा रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह भी दिखाता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है। We will also find that the reading of a meter increases as well. Note the new values of V and I. Repeat the experiment by connecting in series 3 cells, 4 cells and so on. If we calculate V by I for each, we will find that it is almost the same. अब जितने भी वैल्यू हमारे पास आएंगे, अलग अलग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का, अलग वैल्यू अमीटर का, हर कंडीशन में जो V by A, V अपॉन A पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हर कंडीशन में सेम होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। So V by I R is constant, which is another way of stating Ohm's law. तो यह भी एक तरीका है Ohm's law को वेरीफाई करने का। A graph of the current I against the plot पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो वो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा और ये स्ट्रेट लाइन यह शो करता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस as much as potential difference increases of the circuit, the passing through the conductor, the amount of current also increases. अब इसके आगे हम लोग देखेंगे the factors affecting the resistance and उसके आगे के चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन द पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम, डाउट हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें और हम आपके नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे।